बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये इस चैप्टर का सबसे अहम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। यही जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखना है। आप बच्चों ने दरमियान में इस लेक्चर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। जब आप आखिर तक ये लेक्चर सुन लेंगे इंशाअल्लाह ताला आप बच्चों को ये लेक्चर कंसेप्ट के साथ फ़ौरन याद हो जाएगा। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है साइनेप्स। साइनेप्स किस चीज़ को कहते हैं? कहता है द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। कहता है जो साइनेप्स होता है एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है उसके दरमियान जो जंक्शन होता है, उसके दरमियान जो फासला होता है, जो दो न्यूरॉन के दरमियान फासला होता है, उस फासले या उस जंक्शन को हम नाम देते हैं साइनेप्स का। यहाँ पर हमारे पास जो है दो न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है और दूसरा ये न्यूरॉन है। कहता है जो पहला न्यूरॉन है इसके एक्सॉन और जो दूसरा न्यूरॉन है इसकी डेंड्राइट के दरमियान ये जो गैप होता है दो न्यूरॉन के दरमियान, इस गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्स का नाम देते हैं। आगे कहता है टू न्यूरॉन्स नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ये जो दोनों न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान गैप होता है, फासला होता है, और इस फासले को ही एक्चुअली हम नाम देते हैं साइनेप्स का। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट किस चीज़ को कहते हैं? कहता है फ्लूइड फील्ड गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। कहता है ये जो दो न्यूरॉन हैं इनके दरमियान फ्लूइड होता है। ये जो दो न्यूरॉन आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं। इसी तरह आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पहले हम देखेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या है। कहता है न्यूरॉन whose axon transmit action potential towards the synapse। कहता है ऐसा न्यूरॉन जिसका एक्सॉन जो है वो मैसेज भेजता है साइनेप्स की तरफ, उस न्यूरॉन को हम नाम देते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर हम गौर से देखेंगे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स को भेजेगा साइनेप्स की तरफ और इसे हम नाम देंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। किसे कहते हैं? कहता है न्यूरॉन और सेल, ये ऐसा न्यूरॉन या सेल होता है ऑन दी अदर साइड ऑफ साइनेप्स, जो साइनेप्स के दूसरी साइड पर होता है। देखें ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये साइनेप्स है। साइनेप्स की जो दूसरी साइड पर न्यूरॉन है ये वाला, ये साइनेप्स है। साइनेप्स की दूसरी साइड पर जो न्यूरॉन है इसे हम नाम देते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का नाम देते हैं। मैकेनिज्म क्या है? बहुत अहम, सब बच्चों ने बड़े गौर से देखना है। इसे हम पॉइंट में लिखेंगे इंशाल्लाह, ये फौरन आप बच्चों को याद हो जाना है। कहता है मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन होती किस तरह है? नर्व इम्पल्स की। कहता है जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, अब ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ये वाला जो है ये न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन का टर्मिनल है एक्सॉन का। कहता है एक्सॉन टर्मिनल के पास होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ये पहला जो हमारे पास न्यूरॉन है उसका हिस्सा है। कहता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास होते हैं साइनेप्टिक नोब। ये गौर से देखें यहाँ पर ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास यहाँ पर साइनेप्टिक नोब। नोब का मतलब है यहाँ पर छोटे छोटे नोकीले कील की तरह के हिस्से होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं साइनेप्टिक नोब का नाम देते हैं। अब गौर से देखें, कहते हैं जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है इसके पास साइनेप्टिक, यहाँ पर साइनेप्टिक नोब मौजूद होते हैं। कहता है इन साइनेप्टिक नोब के पास साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। अब यहाँ पर ये साइनेप्टिक नोब है, इन साइनेप्टिक नोब के पास अब जो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आप सर्कुलर देख रहे हैं इन्हें हम नाम देते हैं साइनेप्टिक वेसिकल का। अब तीन स्टेप हो गया। पहले नंबर पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास साइनेप्टिक नोब होते हैं, इन साइनेप्टिक नोब के पास क्या चीज़ें होती हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। आगे हमें क्या कहता है? कहते हैं ये जो थैलियां हैं साइनेप्टिक वेसिकल हैं इनके पास केमिकल्स होते हैं, जिन केमिकल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का। कहते हैं ये सिनेप्टिक वेसिकल हैं,
इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये केमिकल मौजूद होते हैं। एक्चुअली इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं भाई। आगे क्या कहता है, दोबारा इस चीज को गौर से देखें भाई, इसका जो मैकेनिज्म है कहते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, यानी पहले न्यूरॉन का एक्सॉन का जो आखिरी हिस्सा होता है उसके पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास सिनेप्टिक नोब होते हैं, नोकीले होते हैं, ये इसे कील की तरह के होते हैं। इन सिनेप्टिक नोब के पास सिनेप्टिक वेसिकल थैलियां होती हैं। इन थैलियों के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं और ये केमिकल्स किस चीज को रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को ये खारिज करते हैं। अब आगे क्या कहता है, कहता है एक्शन पोटेंशियल ऑन अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। एक्शन पोटेंशियल जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पर होती है कहता है रीचेज साइनेप्स, ये कहां पर पहुंचती है, ये पहुंचती है साइनेप्स के पास पहुंचती है भाई। आगे क्या करती है, इट्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहां चली जाती है, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास चली जाती है। अब ये सारा होता किस तरह प्रोसेस है, कहता है ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके ऊपर जो एक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ है ये पहुंचता है, ये एक्शन पोटेंशियल का मतलब है ये जो नर्व इंपल्स है, ये नर्व इंपल्स यहाँ से पहुंचता है साइनेप्स तक। जब साइनेप्स तक ये जो गैप है दो न्यूरॉन के दरमियान, इसे साइनेप्स कहते हैं। कहता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स पैदा हुई है पहले ये पहुंचेगी साइनेप्स से, फिर ये साइनेप्स से आगे कहाँ पहुंचेगी, साइनेप्स से ये आगे पहुंचेगी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ये जो दूसरा न्यूरॉन है इसे हम नाम देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये नर्व इंपल्स अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास पहुंच जाती है। अब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, कहता है मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस सिनेप्स। कहते हैं ये जो मूवमेंट होती है एक्शन पोटेंशियल की पूरे साइनेप्स में, ये जो साइनेप्स में कौन सी चीज होती है बच्चों, जो एक्शन पोटेंशियल पैदा होती है इस साइनेप्स में, हम इसे नाम देते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का। अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के कौन से स्टेप होते हैं, बड़े गौर से देखना है, इंशाल्लाह बच्चों को ये फौरन याद हो जाएंगे, इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना। कहता है व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट दिस सिनेप्टिक नोब, ये हम डायग्राम के जरिए सारे स्टेप समझेंगे। कहता है जब ये एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब इस हिस्से तक पहुंच जाती है, ये एक्शन पोटेंशियल है, यही एक्शन पोटेंशियल आएगी ये सिनेप्टिक नोब तक जब पहुंचेगी फिर क्या होता है, कहता है कैल्शियम गेट एंड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ओपन। कहते हैं ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पर कैल्शियम गेट लगे होते हैं। कहता है जब नर्व इंपल्स यहाँ पर आएगी तो ये कैल्शियम गेट जो है ये ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम गेट। आगे क्या कहता है, कहता है कैल्शियम आइंस इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट डिफ्यूज्ड इनटू द प्री सिनेप्टिक एक्सॉन। कहते हैं यहाँ पर जब कैल्शियम गेट ओपन होता है जो कैल्शियम आइंस होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम आइन होंगे, ये जो दरमियान में जगह आप देख रहे हैं इसे हम नाम देंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कहता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो आइंस होंगे ये डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, किस चीज़ के साथ मिल जाते हैं, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं प्री सिनेप्टिक एक्सॉन का। कैल्शियम गेट ओपन हुआ, जो यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो कैल्शियम आइन थे अब ये मिल जाएंगे, किस चीज़ में मिल जाएंगे बच्चों, ये प्री सिनेप्टिक एक्सॉन में मिल जाएंगे। अब चौथे नंबर पर क्या होगा, कहता है सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज विद इट्स मेम्ब्रेन। कहते हैं ये जो थैलियां हैं ये भी मिल जाएंगी, किस चीज़ के साथ मिल जाएंगी, ये प्री सिनेप्टिक एक्सॉन के साथ फ्यूज हो जाएंगी, इनके साथ ये थैलियां मिल जाएंगी। पांचवें नंबर पर क्या कहता है, कहता है इट काजेज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल बाय एक्सोसाइटोसिस। कहता है जब ये वेसिकल यहाँ पर मिलती हैं प्री सिनेप्टिक एक्सॉन में, इनमें जो यहाँ पर जो मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं, कहता है न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, कहता है ये खारिज हो जाते हैं, किस अमल के जरिए खारिज होते हैं, थैलियों से, ये एक्सोसाइटोसिस से खारिज हो जाते हैं। छठे नंबर पर क्या होता है, कहता है दीज रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज रैपिडली इन द क्लेफ्ट एंड बाइंड टू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एट द रिसेप्टर साइट। कहता है इन थैलियों से जो न्यूरोट्रांसमीटर खारिज होते हैं अब ये कहाँ पर जाते हैं, कहता है डिफ्यूज रैपिडली इन द क्लेफ्ट। यही जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो गैप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। आगे कहता है बाइंड टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो हमारे पास दूसरी मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, कहते हैं यहाँ पर ये रिसेप्टर जो होती है, ये रिसेप्टर हैं ये जो आप देख रहे हैं, कहते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा, जो इसका 7वां पॉइंट है, हमें कहता है
यहाँ पर कहता है ये होता है, कहते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए हैं, किस चीज पर बाइंड हुए हैं, ये रिसेप्टर साइड पर जो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुए हैं, कहता है एक्ट एज मैसेज फॉर द पोस्ट साइनेप्टिक, कहता है ये मैसेज का काम करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के लिए। किस मैसेज का काम करते हैं, कहता है इनके पास मैसेज ये होता है सोडियम गेट ओपन, यहाँ पर जो सोडियम गेट होता है पोस्ट साइनेप्टिक के पास वो ओपन हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जब सोडियम गेट ओपन होगा, कहता है पोस्ट साइनेप्टिक, एक चीज याद रखनी है यहाँ पर बच्चों, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो याद रखना बच्चों कहां पर होगा, वो पोस्ट साइनेप्टिक, ये जो दूसरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं इस पर प्रोड्यूस होगा। ये प्री साइनेप्टिक है, यहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि जो नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल है वो पोस्ट साइनेप्टिक पर प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस होगा, जब सोडियम गेट ओपन होगा। कहता है आफ्टर एक्शन, एक्शन पोटेंशियल के बाद न्यूरोट्रांसमीटर डू नॉट रिमेन इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है अब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट इस जगह में नहीं रहेंगे रीअब्सॉर्ब बाय प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, बल्कि यहाँ पर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे उसे यहाँ पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होगी ये वाली जो जगह होगी या तो वो उसे जज्ब कर देगी या ये कहाँ जाएंगे, कहता है एट अदर साइनेप्स ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, या इसी हिस्से में एंजाइम जो होंगे इन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेक डाउन कर देंगे। अब इसी जो टॉपिक हुआ है हम समराइज एक डायग्राम के जरिए करते हैं, आप बच्चों ने बड़े गौर से देखना है इसे भाई। कहता है पहले नंबर पर क्या होता है, कहता है जो सिनेप्स क्या चीज होती है, कहता है एक ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन, जो दो न्यूरॉन होते हैं, पहले न्यूरॉन के एक्सॉन के दरमियान और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान ये जो गैप होता है, जंक्शन होता है, इसे हम साइनेप्स का नाम देते हैं। कहता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जब एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स पैदा होती है ये जाती है साइनेप्टिक नोब के पास जाती है। कहता है जब साइनेप्टिक नोब के पास जाती है, साइनेप्टिक नोब के पास जब जाती है तो कैल्शियम गेट जो होता है ओपन हो जाता है। जब कैल्शियम गेट ओपन होता है, कहते हैं यहाँ पर जो कैल्शियम आयन होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ मिल जाते हैं। जब कैल्शियम आयन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ मिलते हैं, ये जो वेजिकल होते हैं साइनेप्टिक वेजिकल, ये भी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर वो कहाँ आ जाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास आ जाते हैं। जब ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास आते हैं तो ये मैसेज का काम करते हैं। ये किस मैसेज का काम करते हैं, सोडियम गेट ओपन हो जाता है यहाँ पर दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। जब सोडियम गेट ओपन होता है तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जो है वो पैदा होती है, यानी पर नर्व इंपल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जो है वो पैदा होती है। कहता है अब जब काम हो गया, जब एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गई, जब नर्व इंपल्स पैदा होगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर थे वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होती है उसे जज्ब कर लेती है, या जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होती है वहाँ पर जो एंजाइम होते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का मेन अहम तरीन टॉपिक साइनेप्स के बारे में। आई होप सो कि आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, वो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।